कुवैत में इमारत हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों के शव वापस लाए गए हैं। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का स्पेशल विमान शवों को लेकर कोच्चि पहुंचा। उस दौरान कोच्चि हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पीड़ितों के पार्थिव शरीर को लाने वाले विमान में सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी मृतकों की पहचान हो गई है। 23 की पहचान केरल के लोगों के रूप में हुई है, जबकि 18 तमिलनाडु के थे। बाकी लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। इस पूरे हादसे में कुवैत के इमारत के मालिक को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बिल्डिंग का मालिकाना हक एक ऐसे व्यक्ति के पास था जो मूलतः भारतीय था। इसका नाम जी अब्राहम बताया गया है। जी अब्राहम केरल के ही रहने वाले हैं। ये मशहूर बिजनेस टाइकून हैं। कुछ दशक पहले ये कुवैत में बिजनेस सेटअप करने चले गए थे और तब से वहीं पे हैं। कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने जी अब्राहम की गिरफ्तारी के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने ये निर्देश दिए थे कि बिल्डिंग के मालिक और बिल्डिंग में रहने वाले मजदूरों के कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया जाए। बता दें, जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई दर्जन अभी भी इलाज करा रहे हैं। हालांकि इस हादसे में कई लोगों को बचा भी लिया गया था। जांच में ये भी सामने आया था कि बिल्डिंग में क्षमता से कहीं अधिक मजदूर रह रहे थे और अमानवीय परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। इस हादसे में भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, फिलिपिनो, मिस्र आदि देशों के नागरिकों की भी मौत हुई है। पीएम मोदी ने हादसे में मरने वालों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यूएई स्थित लुलु ग्रुप के अध्यक्ष MA यूसुफ अली ने भी मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। इस पूरे हादसे के बाद कुवैत में रहने वाले मजदूरों के रहन सहन के लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुवैत में भारतीय मजदूरों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ मजदूरों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता और गुलाम जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। इसके पीछे कफाला सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल कफाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वहाँ के काम करने वाले मजदूरों को एक तरह से गुलाम जैसी स्थिति में ला देता है। नौकरी सिर्फ कागजों पर होती है, मजदूर की हालत गुलाम जैसी हो जाती है। दरअसल ये सिस्टम नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को अपने कामगारों पर असीमित अधिकार देता है। इसका फायदा उठाकर नौकरी देने वाले कई बार अमानवीय व्यवहार करने लग जाते हैं। जिस एजेंसी के थ्रू मजदूर काम करने जाते हैं वो उनके पासपोर्ट भी अपने पास रख लेती हैं। ऐसे में मजदूर के पास कोई भी तरीका नहीं होता कि वो इस स्थिति से बाहर निकल पाए। यहाँ तक कि अगर वो नौकरी छोड़ने की बात कहता है तो नियोक्ताओं के पास उसे गिरफ्तार करने तक के अधिकार होते हैं। अब इस हादसे के बाद क्या भारतीय सरकार इस कफाला सिस्टम के लिए कोई आवाज़ उठाएगी? क्या कुवैत से बातचीत होगी? क्या कुवैत की सरकार सिस्टम में कोई छूट देगी? दूसरे देश से आने वाले मजदूरों के रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाएगी? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।